एक ऐसा घंघोर युद्ध जिसने सभी देवी देवताओं और राक्षसों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें हनुमान जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति का 10वें भाग का प्रयोग किया और बाली को पराजित कर दिया। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए आज के इस खास वीडियो में जानते हैं। हम ये भी जानेंगे कि आखिर हनुमान जी और बाली के युद्ध का कारण क्या था। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से कमेंट्स में जय श्री राम लिख दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। रामायण में ऐसी कई रोचक कथाएं आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगी, जिनमें से एक कथा है बाली और महाबली हनुमान के बीच का युद्ध। चलिए जानते हैं विस्तार से इस खास युद्ध के बारे में। किष्किंधा के राजा बाली के विषय में तो आप सब जानते ही हैं। ऐसा माना जाता है कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और ब्रह्मा जी की संतान थे। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र ने एक सोने का हार दिया था। इस हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके एक वरदान में बांध दिया था। इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करता था तो दुश्मन की आधी शक्ति बाली के पास आ जाती थी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि रावण का अहंकार भी बाली ने ही तोड़ा था। बाली को अपने बल पर बहुत घमंड हो चुका था। इसके चलते वो तीनों लोकों में सभी को युद्ध की चुनौती देता रहता था। एक दिन बाली अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर जंगल में जोर जोर से चिल्ला रहा था, पेड़ पौधों को उखाड़कर फेंक रहा था और बार बार खुद से युद्ध करने के लिए सबको चुनौती दे रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि जो भी खुद को बलशाली समझता है और मुझसे युद्ध करने की हिम्मत रखता है तो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे। उसी जंगल में हनुमान जी भी तपस्या कर रहे थे। बाली के बार बार ऐसा बोलने से हनुमान जी का राम नाम जपने में ध्यान भंग हो रहा था। हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोलते हैं, हे वीरों के वीर, ब्रह्मा जी के अंश राजकुमार बाली, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप इस प्रकार शोर क्यों मचा रहे हैं? हनुमान जी ने बाली से अपने बल पर घमंड ना करने के लिए कहा और राम नाम जपने की सलाह दे डाली, जिससे बाली और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और अपने क्रोध में बाली ने हनुमान जी को युद्ध करने की चुनौती दी। बाली ने कहा, हनुमान तुम क्या, तुम्हारे प्रभु यानी कि राम भी मुझे नहीं हरा सकते। अपने प्रभु राम को मुझसे युद्ध करने के लिए बुलाओ। बाली के द्वारा अपने आराध्य श्री राम का अपमान किए जाने से हनुमान जी क्रोधित हो उठे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अपने पर तो कोई भी सहन कर सकता है, लेकिन अपने से बड़ों पर या फिर जिनकी आप पूजा करते हो, जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हो, अगर उन पर हल्की सी भी आंच आ जाती है तो हर कोई गुस्से में आ जाता है। ऐसे ही हनुमान जी अपने आराध्य देव के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते थे। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया और फिर तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय के साथ ही दोनों के बीच युद्ध यानी कि नगर के बीचों बीच युद्ध होगा। अगले दिन का समय तय हो चुका था। तब हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए निकल रहे थे। तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें। तब हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि बाली ने मुझे ललकारा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। अब मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि भक्ति की हो चुकी है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, अब आप युद्ध के लिए जाओ, लेकिन शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही अपने साथ लेकर जाओ, नहीं तो बाली आपके तेज को सहन नहीं कर पाएगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर युद्ध स्थल पर पहुंच गए। युद्ध के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में चली गई। जैसे ही हनुमान जी की शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश हुई, उसके शरीर में हलचल पैदा होने लगी। उसे लगने लगा जैसे उसका शरीर अभी फट जाएगा। अपनी ये अवस्था देखकर बाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसी समय वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, यानी कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम अपने प्राण नहीं बचा पाओगे। बाली ने कुछ नहीं सोचा और ब्रह्मा जी की बात मानते हुए रणभूमि को छोड़कर भाग गया। लगातार 1 दिन तक बाली भागता रहा और एक जगह पर जाकर रुक गया। वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे बाली, तुम खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा भी हिस्सा नहीं संभाल पाया।
बाली का घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था। बाली ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, क्या सचमुच हनुमान जी इतने ताकतवर हैं कि मैं उनकी शक्ति का एक भाग भी अपने अंदर नहीं समा पाया। मेरा शरीर फटने को व्याकुल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी फटने वाला हो। मुझे लग रहा था कि अब मैं एक क्षण भी इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा और मेरे प्राण अभी शरीर को छोड़ देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जब तुम युद्ध के लिए हनुमान जी को ललकार रहे थे तब मैं उसी समय वहां मौजूद था। मैं चाहता तो उसी समय तुम्हें बचा सकता था और तुम्हें युद्ध के लिए मना कर सकता था, लेकिन तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। ये सबक तुम्हें सिखाना जरूरी था। इसलिए मैं हनुमान जी के पास गया और उन्हें कहा कि वो अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही युद्ध में अपने साथ लेकर जाएं। अब तुम सोचो कि उनकी शक्ति का 10वां भाग ही तुम सहन नहीं कर पाए। उनके तेज के आगे तुम क्या टिक पाते। मैंने अगर हनुमान जी को नहीं बोला होता कि वो अपनी शक्ति का 10वां भाग ही युद्ध में लेकर जाएं, तो सोचो तुम्हारे शरीर का क्या होता। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि हे नादान पुत्र, तुम इतने अहंकारी और घमंडी हो गए थे कि तुम्हारा घमंड तोड़ना जरूरी था। तुमने जो गलती की है उसके लिए हनुमान जी से क्षमा मांगना जरूरी है। हनुमान जी बड़े शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब तुमने उन्हें प्रभु श्री राम के बारे में कहा तो वो कुछ भी सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हनुमान जी को क्रोध आ गया। अगर वो चाहते तो उसी समय तुम्हें धरती से गायब कर देते, यानी कि तुम्हें इस धरती पर जीवित नहीं छोड़ते। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनका तपोबल ही था जिसने उन्हें रोक रखा था। उनके धैर्य और भक्ति से दुनिया को ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम अभी हनुमान जी के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो। फिर बाली को भी एहसास हो गया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने स्वयं देवों के देव महादेव के अंश को ललकारा है। सोचिए, देवों के देव महादेव के अंश यानी कि हनुमान जी में इतना तपोबल है, इतनी शक्ति है, तो महादेव में कितनी शक्ति होगी और उनके आराध्य देव श्री राम में कितनी शक्ति होगी। ये सब बाली के मन में चल रहा था। बाली उसी समय हनुमान जी के पास गया और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगी। हनुमान जी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और बोला कि अथाह बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं, राम भजन गाते रहते हैं और मैं आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ। स्वामी आपको ललकार रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया और उसी समय उसे गले लगा लिया। इस तरह वानर राज बाली का घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, ये रामायण की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही में अगर आपके मन में किसी खास पौराणिक कथा को जानने की उत्सुकता है या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम उस कथा पर भी आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय श्री राम।